ये काली चीज़ आपकी सूखी तुलसी को फिर से हरी घनी कर देगी। तुलसी मुरझा रही है तो तुलसी हरी घनी हो जाएगी, तुलसी सूखेगी नहीं और सर्दियों में तुलसी काफ़ी बढ़ने लगेगी। तो आखिर ये काली चीज़ क्या है और कैसे काम करती है तुलसी जी के पौधे पे, आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं तुलसी जी के ऊपर कि तुलसी में कौन सी खाद दी जाए और सर्दियों में हम अपनी तुलसी की देखभाल कैसे करें। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आर के गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं तुलसी जी का पौधा धार्मिक और पवित्र पौधा होता है। मेरे सामने जो तुलसी जी का पौधा रखा हुआ है ये श्याम तुलसी है और ये मैंने एक गमले में यहाँ पे लगाई हुई है। और जिन लोगों ने भी राम तुलसी या श्याम तुलसी ज़मीन पर या गमले में लगाई हुई है उनकी तुलसी सूख रही है या मुरझा रही है या तुलसी जी का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है। काफ़ी लोगों को ये भी समस्या आ रही है कि तुलसी पर सिर्फ डहनियाँ बची हैं, बिल्कुल उनकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल झड़ चुकी हैं। तो अब आपकी तुलसी पर ये समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। तो जो आज मैं फर्टिलाइज़र आपको बताऊंगा उसे डालने के बाद में आपकी तुलसी हरी घनी चमकदार बन जाएगी। क्योंकि सर्दियों की वजह से तुलसी डोरमेंसी में चली जाती है और अपनी सारी पत्तियों को तुलसी जी का पौधा गिरा देता है, इसलिए डहनियाँ ही दिखेंगी तुलसी पर बिल्कुल। तो अब हमको करना क्या है कि तुलसी को डोरमेंसी में जाने से हम कैसे रोकेंगे और ये भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो तुलसी का पौधा आपने लगाया हुआ है उस पर जो सूखने का कारण है वो एक कारण ये भी होता है कि जैसे कि यहाँ पे जो तुलसी जी के ऊपर आप मंजरियाँ देख रहे हैं, यानी कि सीड पॉट जो बने हुए हैं और जो डहनियाँ हैं सूखी, जब तक इनको हम पौधे से रिमूव नहीं करेंगे यानी कि हटाएंगे नहीं तो तुलसी जी का पौधा सूखता रहेगा और मुरझाता रहेगा। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। यदि आप उस पर बीज तैयार कर रहे हैं यानी कि सीड पॉट तैयार कर रहे हैं तो आप एक आध डहनी पे आप तुलसी जी के जो मंजरियाँ हैं उनको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप पूरे पौधे की आप पिंचिंग करके रखें जिनसे सही अच्छी एक पौधे को विकास पौधा कर सके। तो पौधा अच्छे से विकास करेगा जब आप अपनी तुलसी जी के पौधे की पिंचिंग कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे जितने भी सीड पॉट बने हुए हैं मैं उनको तोड़ देता हूँ और आपको इसी तरीके से अपने पौधे की पिंचिंग करनी है। पिंचिंग करने से यह है कि पौधा बहुत ज़्यादा नई ग्रोथ करता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो तुलसी जी के पौधे के ऊपर जो पत्तियां बिल्कुल झड़ जाती हैं और डहनियाँ बचती हैं, इसके लिए देखिए आपको क्या करना है। क्योंकि सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो आप या तो तावल ले सकते हैं, शाम की टाइम आप तावल का प्रयोग कीजिए। तावल तुलसी के ऊपर आप डाल देंगे और सुबह आप उसे हटा दीजिए तो आपकी तुलसी जो है कि वो डोरमेंसी में नहीं जाएगी। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तो आप इस पर पॉलीथीन आप डाल देंगे अच्छी तरीके से तुलसी जी के ऊपर, तो तुलसी अपनी पत्तियों को बिल्कुल नहीं गिराएगी क्योंकि तुलसी जी का पौधा डोरमेंसी में नहीं जाएगा। और ऐसा ही मैं करता हूँ और तुलसी जी का पौधा देखिए एकदम घना बना हुआ है। इसके अलावा आप जिन लोगों की तुलसी जो ग्रोथ नहीं कर रही है या तुलसी जी कुम्हला रही हैं, मुरझा रही हैं, तो हमें क्या करना है। इसके लिए हमें सही टाइम पर पानी डालना है तुलसी जी के पौधे में और इसमें फर्टिलाइज़र यूज करनी है। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं ये जो तुलसी जी का पौधा है, इसका जो तुलसी की जो पत्तियाँ सूख चुकी हैं उन्हें मैं बाहर निकाले देता हूँ और तुलसी जी के पौधे की गुड़ाई करके इसमें हमें खाद प्रयोग करना है। अब खाद इसमें कौन सा डाल सकते हैं, सबसे पहले हम इस तुलसी जी के पौधे की गुड़ाई करेंगे और खाद भी बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, हमें करना क्या है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टूल लिया हुआ है। इस टूल से मैं तुलसी जी के पौधे की गुड़ाई कर रहा हूँ। गुड़ाई हमें 1 से 2 इंच गहरी गुड़ाई करनी है। यदि आपका जो तुलसी का पौधा है बड़े गमले में लगा हुआ है या ज़मीन पे तुलसी जी का पौधा लगाया हुआ है आपने, तो वहाँ पे क्या है कि आप वहाँ पे ज़्यादा गुड़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ज़मीन पे यदि लगा हुआ पौधा है तो। और जो गमले में लगा है पौधा तो 1 से 2 इंच गहरी आप गुड़ाई कर दीजिए। उसके बाद में आप तुलसी जी के पौधे को लगभग 10 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं 10 मिनट के लिए आप धूप में रखें जिससे कि ये मिट्टी तप जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस टूल की मदद से गुड़ाई कर रहा हूँ।
यहाँ पर गुड़ाई हमें कर देनी है। यदि आपका तुलसी का पौधा ज़्यादा ही सूखा हुआ है तो आप उसमें एक दिन पहले पानी डाल दीजिए, आप फिर दूसरे दिन आप गुड़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो मिट्टी है इसकी, यहाँ पे इसकी जो रूट्स हैं वो भी कटी हुई हैं, साइडों से कट चुकी हैं इसकी रूट। जितनी रूट साइडों से कट जाएंगी पौधा बहुत ज़्यादा रूट बना लेगा और पौधा काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पौधे में एक अच्छी नई ग्रोथ निकल के आएगी। तो जब आप गुड़ाई करें कि आप ये सोचें इसकी जो रूट्स हैं वो कट रही हैं, उन्हें कट जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पौधा काफ़ी रूट्स बना लेगा। इसके अलावा तुलसी जी के पौधे के लिए जो खाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो फर्टिलाइज़र बता रहा हूँ, इसे डालने से जो तुलसी मुरझा जाती है या सूख जाती हैं, पत्तियाँ गिर जाती हैं, तो ये समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ ली हैं और इन 2 चीज़ों की मदद से मैं तुलसी के पौधे को बिल्कुल हरा घना बना लेता हूँ। सबसे पहले तुलसी जी के पौधे के लिए हमें चाहिए सड़ी गली गोबर की खाद। यहाँ पर हमने पूरी तरह से फुली डीकम्पोज सड़ी गली गोबर की खाद ली है और एक तुलसी जी के पौधे के लिए हमने 100 ग्राम गोबर की यहाँ पे खाद ली है, जो कि पूरी तरह से फुली डीकम्पोस्ट है। जिन लोगों के पास गोबर खाद नहीं है तो वो देखिए लीफ कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं, तुलसी के पौधे में बरकरार काम करेगा। इसे डालने से तुलसी जी का पौधा काफ़ी बढ़ता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, तो नाइट्रोजन से पौधा काफ़ी बढ़ता है। इसके अलावा हमने यहाँ पर दूसरी जो चीज़ ली है, इसमें हमने देखिए पानी लिया हुआ है, 200 ग्राम के करीब हमने यहाँ पे पानी लिया हुआ है। और ये जो काली चीज़ आपको दिख रही है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ है। ये दोस्तों हमने ऑर्गेनिक सीवीड लिया है। जब आप इसे अपनी तुलसी में एक बार डाल देंगे तो आपको बार बार खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सभी वो माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो कि एक तुलसी जी के पौधे को, या मान लीजिए कोई भी पौधा हो, उसे मूल्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो चाहिए। तो इसमें वो सभी मूल्य पोषक तत्व मौजूद हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है, इसमें नाइट्रोजन भी पाई जाती है। तो जब आप इसे डाल लेंगे अपनी तुलसी के पौधे में तो तुलसी का पौधा काफ़ी बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच से थोड़ा जो सीवीड लिया है वो अच्छे से देखिए घोल लिया है। इससे तुलसी के पौधे में प्रयोग करने से तुलसी का पौधा मुरझाएगा नहीं, पत्तियाँ नहीं गिराएगा और अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहेगा। तो तुलसी का पौधा एकदम इससे हेल्दी हो जाएगा, काफ़ी तुलसी आपकी घनी हो जाएगी और सर्दियों में आपकी तुलसी सूखकर नहीं मरेगी। तो यहाँ पे देखिए जो गोबर खाद थी उसे देखिए मैंने इसमें डाल दिया है अच्छी तरीके से। तुलसी जी के पौधे में जो गोबर खाद मैंने डाली है उसे मैं मिट्टी में अच्छे से मिक्स किए देता हूँ और हल्के आंचे से दबा देता हूँ। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमने बना के तैयार किया है तुलसी जी के पौधे के लिए, तो इसे अब हम तुलसी जी के पौधे में डाल देंगे और हमें बार बार ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी तुलसी जी के पौधे में खाद डालने की, क्योंकि ये तुलसी जी के पौधे में लंबे समय तक काम करेगा। एक फर्टिलाइज़र है और तुलसी का पौधे पर एक चमक रहेगी अच्छी और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है इसकी। तो ज़रूर आप इस फर्टिलाइज़र को तुलसी जी के पौधे में इस्तेमाल करें, क्योंकि जो राम तुलसी हैं या श्याम तुलसी हैं, आपने ज़मीन पर या गमले में कहीं पर भी आपने तुलसी जी के जो पौधे लगाए हुए हैं, वो तुलसी का पौधा आपका बिल्कुल हरा घना चमकदार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस फर्टिलाइज़र को मैं तुलसी जी के पौधे में डाले देता हूँ। जो लोग परेशान थे कि तुलसी का पौधा बढ़ नहीं रहा, ग्रोथ नहीं कर रहा, पौधा मुरझा रहा है, तो अब उनकी समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो अपनी तुलसी को एकदम काफ़ी घनी बना सकते हैं और तुलसी पर एक नई चमक रहेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी तुलसी को घनी बना सकते हैं। तो हमने ये फर्टिलाइज़र डाल दिया है दोस्तों। और तुलसी के पौधे में आप पानी का विशेष ध्यान रखें। पानी आप सर्दियों के दिन में एक दिन छोड़ के आप डाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है तुलसी के पौधे में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देखी है, तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे आरके गार्डनिंग यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।